Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? How you have to spend your vacations? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Zoom online classes. I am your English teacher and today we have to start a second lecture of English class 2. Right? हमने इससे पहले अपना प्रीवियस जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर उसमें हमने यूनिट से रिलेटेड पढ़ा था। अब हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेकंड लेक्चर में। इट्स यूनिट 2 माय होम एंड सिटी। यूनिट 2 माय होम एंड सिटी। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में भी हाउस के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था। देन हम जब पैरा वाइज चलते जाएंगे तो वी डिस्कस अबाउट द सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट होम। स्पेलिंग ऑफ होम HOME होम। स्पेलिंग ऑफ होम HOME होम। होम मीन घर। माई होम एंड सिटी। सो हमने माई होम एंड सिटी में किस चीज़ के बारे में पहले पढ़ा था? यस, द पार्ट्स ऑफ होम। के होम के क्या पार्ट्स होते हैं। आउटसाइड पर आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहले आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउस, राइट। स्पेलिंग ऑफ हाउस HOUSE हाउस। हाउस मीन घर। देन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है गैरेज। गैरेज अ प्लेस जहाँ पे हम अपनी कार्स को व्हीकल्स को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्ड कार, यानी गैरेज में वो प्लेस वो एरिया जहाँ पे हम कार्स को रखते हैं, ठीक है ना। इट्स आल्सो पार्ट्स ऑफ होम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस पिक्चर की तरफ आएंगे। लुक हियर, इट्स अ रूफ। ये वी उल्टा वी शेप आप देख रहे हैं। इट्स अ रूफ। रूफ कहते हैं छत को, ठीक है। देन व्हाट इज़ दिस? इट्स अ विंडो। विंडो कहते हैं खिड़की को। देन आप नेक्स्ट पे आप आ जाएं, ये क्या है? बैल्कनी। बैल्कनी वो एरिया होता है जहाँ पर हम खड़े होकर अपनी हाउस के घर का बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज़ दिस? इज़ अ डोर। डोर इज़ अ प्लेस, वो वे होता है जहाँ से हम घर में अंदर एंटर होते हैं या बाहर की तरफ आते हैं। देन व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पाथ, वो रास्ता जिससे हम घर में एंटर होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ है? इट्स अ ड्राइव वे। ये वो रास्ता है जहाँ से हम ड्राइव करके अपनी व्हीकल्स वगैरह को जो है गैरेज में खड़ा करते हैं, ठीक है। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ होम, दीज आर आउटसाइड पार्ट्स ऑफ होम, ठीक है। सारा क्लियर मैंने आपको किया है। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास क्या है? इनसाइड पार्ट्स ऑफ होम। अब इनसाइड पार्ट्स ऑफ होम में आपके क्या पास क्या आ जाता है? व्हाट इज़ दिस? इट्स अ बेडरूम, ठीक है। हमारे पास क्या आता है? बेडरूम। बेडरूम में आप देख सकते हैं, ये हम जूम करके चेक करते हैं। देयर इज़ अ बेड, देयर इज़ अ टीवी, सीनरी, साइड टेबल, द आल्सो द कबर्ड। नाउ व्हाट इज़ दिस? नेक्स्ट दिस इज़ बाथरूम। बाथरूम में हमारे पास आप देख सकते हैं कि शावर एरिया है, बेसन है, मिरर है, ठीक है ना। डिफरेंट थिंग्स विच रिलेटेड टू द टू क्लीन आवर सेल्फ, ठीक है, वो यहाँ शेल्फ पर हमें मिलती हैं। देन हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पे, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में आप देख सकते हैं कि चेयर्स हैं, टेबल हैं एंड देयर इज़ अ फूड ऑन टेबल, ठीक है। डाइनिंग रूम में हम अपना ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं और डिनर भी। नेक्स्ट देयर इज़ अ लिविंग रूम। व्हाट इज़ इन द लिविंग रूम? लिविंग रूम में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ सोफ़ा, देयर इज़ अ टेलीविज़न, सीनरीज, वॉस, डेकोरेशन की थिंग्स होती हैं वेयर वी हैव टू लिव टू सिट। अब लिविंग रूम इसलिए क्या है कि मेजॉरिटी क्या होता है कि हम लिविंग रूम में टाइम स्पेंड करते हैं। वी वॉच टेलीविज़न, वी चिट चैट विद द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे अपने आ जाएंगे। व्हाट इज़ दिस? इट्स अ किचन, ठीक है। अब किचन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट थिंग्स हैं। यहाँ पर ओवन है हमारे पास और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कुकिंग रेंज है, फ्रिज है, ठीक है। कम टू द गैराज और अ गैरेज, ठीक है। गैराज हम उर्दू के वर्ड में बोलते हैं, गैरेज इज़ इन इंग्लिश, ओके। नाउ इन अ गैरेज आप देख सकते हैं वो प्लेस, वो एरिया जहाँ पे हम अपनी कार्स वगैरह को खड़ा करते हैं, ठीक है। तो हमने आउटसाइड ऑफ पार्ट्स ऑफ होम को भी डिस्कस किया, इनसाइड पार्ट्स ऑफ होम को भी डिस्कस किया।
अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं. व्हाट इज़ दिस? शी. वाओ, शी इज़ अ गर्ल. नाउ एंड उसका इशारा किस तरफ है? घर की तरफ. एंड व्हाट शी सेड? माय होम. वो इंट्रोड्यूस किस चीज़ को कर रही है? अपने घर को. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे. सो wow, what she said? I am Maha. What she said? I am Maha. वो कह रही है मैं महा हूँ. महा, MAHA, महा, MAHA, महा. Now second up the sentence पे आएंगे. What she said? I am a Pakistani girl. What she said? I am a Pakistani girl. वो कह रही है कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ. The people who live in Pakistan, whether they are children, they are women, they are men, they all are the Pakistanis. So गर्ल क्या कह रही है? आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल. सो पहले उसने घर को इंट्रोड्यूस किया और देन बताया कि उसका नेम क्या है? महा है. फिर उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया कि वो कौन सी कंट्री में रहती है? पाकिस्तान में, क्योंकि उसने ये बताया कि वो एक पाकिस्तानी है. देन कम टू द नेक्स्ट. आई लिव इन इट विद माई फैमिली. मतलब वो किसके बारे में बात करी? इट में हमने किसके बारे में बात की है? अपने घर के बारे में उसने बात की. विद फैमिली. अब देखें ये वहाँ पर महा की फैमिली के मेंबर्स हैं. अब महा क्या कह रही है कि मैं लिव, LIVE, लिव, स्पेलिंग ऑफ लिव, LIVE, लिव. लिव का मतलब रहना. विद, अमंग, के साथ. फैमिली ख़ानदान को कहते हैं. FAMILY, फैमिली. फैमिली में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं यानी मामा पापा, आपके सिबलिंग्स आ जाते हैं यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स आ जाते हैं, एंड अदर्स मेंबर्स. ठीक है. सो शी सेड आई लिव इन इट, यानी मैं इस घर में रहती हूँ. विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. अब नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे. नाउ व्हाट शी सेड. अब महा क्या कह रही है? आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर. वो कहती है कि मेरे 2 भाई और बहन हैं. सो अब वहाँ पर उसने अपने सिबलिंग्स के बारे में बात किया. मैंने आपको पहले बताया था कि सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर. नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे. आई शेयर माई रूम. आई, हु सेड आई? महा सेड आई. महा ने कहा है कि मैं, महा सेज आई, कि मैं कह रही हूँ. वो अपने बारे में बता रही है, अपने घर के बारे में बता रही है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में वो बता रही है. आई शेयर माई रूम विद माई ब्रदर्स एंड अ सिस्टर. वो कहती है कि मैं अपना जो रूम हूँ, ठीक है, आप रूम की पिक्चर देख रहे होंगे कि यहाँ पे बंक बेड है, सोफ़ा है, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स हैं. समवन इज़ स्लीपिंग और समवन इज़ राइटिंग, समवन इज़ डूइंग सम वर्क. ठीक है. सो आई शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना. ठीक है ना. आई शेयर माई रूम, यानी वो कह रही मैं अपना रूम किन के साथ शेयर करती हूँ? विद माई ब्रदर्स एंड द सिस्टर, कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ. और ऐसा तो होता है कि हम जब एक घर में रहते हैं तो एक रूम में हमारे मामा पापा होते हैं और एक रूम में जो है हम सब बहन भाई इकट्ठे रहते हैं. ठीक है ना. ऐसा ही होता है ना कि आप बहन भाइयों में भी इसी तरह ही होता है कि यू शेयर योर रूम्स विद ईच अदर, कि आप एक रूम में होते हैं, एक दूसरे के साथ उस रूम को शेयर कर रहे होते हैं. राइट. कम टू द नेक्स्ट. अब हम नेक्स्ट पे आएंगे. नाउ अब दिस पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने रीड किया हुआ था. ठीक है. अब आपके माइंड को रिकॉल करने के लिए और रिफ़्रेश करने के लिए मैंने इसे दोबारा से आपके लिए पढ़ रही हूँ. ठीक है. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आएंगे. ठीक है. यूनिट 2. आई रीड इट फॉर यू अगेन. यूनिट 2, पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 आपका जो आपको PDF प्रोवाइड हुई होगी उसमें लास्ट पर है. ठीक है. आपको प्रोमिनेंट नज़र आए इसलिए मैडम ने यहाँ पे पेज नंबर 13 लिखा हुआ है. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिट? माई होम एंड सिटी. माई होम एंड सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने होम को डिस्कस करना है क्योंकि हम पैरावाइज जा रहे हैं. माई होम एंड सिटी. ठीक है. स्पेलिंग ऑफ होम HOME, होम. स्पेलिंग ऑफ सिटी CITY, सिटी. नाउ यहाँ पे देखिए हमने पढ़ना है आई एम माहा. मैडम यहाँ पर जूम कर लेती हैं. आई एम माहा, आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल. आई एम माहा, आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल. हमने माहा के स्पेलिंग भी ड्रिल किए थे, पाकिस्तानी गर्ल के भी. इसके बाद है आई लिव, दिस इज़ माई होम. ये वाला जो घर है उसके लिए उसने कहा दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है. आई लिव इन इट विद माई फैमिली.
आई लिव इन इट विद माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली के साथ इसमें रहती हूँ। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, और मेरे 2 भाई और बहन हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने पैराग्राफ की तरफ आते हैं। माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस। यहाँ पे महा ने क्या कहा है, माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस। ठीक है, महा ने ये चीज़ डिस्कस की। अदर देन आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट पे। फेवरेट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फेवरेट? फेवरेट मीन पसंदीदा। स्पेलिंग ऑफ फेवरेट FAVOURITE, फेवरेट। नाउ इट इज़ वेरी एयरी एंड ब्यूटिफुल, इट इज़ वेरी एयरी एंड ब्यूटिफुल। अब यहाँ देखें, एयरी, AIRY, airy, spelling of airy, 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 spelling of beautiful, 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 spelling of beautiful, 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 beautiful mean खूबसूरत। I have I have two bedrooms, sorry, it has two bedrooms, टू बेडरूम्स यानी कि उनके घर में 2 बेडरूम्स हैं, 1 किचन, एक किचन है, एंड अ बाथरूम, और बाथरूम भी है। वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने एक एक पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, आ सिटिंग रूम, अब सिटिंग रूम है जिसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं, बैठने के लिए, वॉच करने के लिए, टेलीविज़न चिट चैट करने के लिए। एंड आ ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम होता है फॉर द गेस्ट, यानी जहाँ हम अपने गेस्ट को, मेहमानों को बिठाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे बेडरूम, BED, बेड, ROOMS, बेडरूम्स। स्पेलिंग ऑफ किचन, KITCHEN, किचन। स्पेलिंग ऑफ किचन, KITCHEN, किचन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे बाथरूम, BATH, बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम। सिटिंग रूम, स्पेलिंग ऑफ सिटिंग, SITTING, सिटिंग रूम, ROOM, रूम। स्पेलिंग ऑफ ड्राइंग रूम, सो ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। रूम, ROOM, रूम। Spelling of guest, GUESTS, guest. Spelling of guest, GUESTS, guest. I share my room with my brothers and sister. I share my room with my brothers and sister. Spelling of share, SHARE, share. Spelling of share, SHARE, share. Spelling of room, ROOM, room. Spelling of brothers, BROTHERS, brothers. Spelling of brothers, BROTHERS, brothers. Spelling of sister, SISTER, sister. So अब इस फुल पैराग्राफ में आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, माय होम एंड सिटी का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होम के बारे में डिस्कस किया, होम क्या होता है, होम के क्या पार्ट्स हैं, इनसाइड पार्ट्स ऑफ होम, आउटसाइड पार्ट्स ऑफ होम। फिर हमने महा की स्टोरी को सुना कि महा अपने आप को बता रही कि वो पाकिस्तानी गर्ल है, ये उसका घर है, वो इसमें अपनी फैमिली के साथ रहती है, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट के साथ। उसका होम उसका फेवरेट प्लेस है। ये होम जो है वो एवरी और ब्यूटीफुल है। अब इसके पार्ट्स वो ख़ुद महा ने क्या बताएं कि इसमें 2 बेडरूम्स हैं, 1 किचन है, एक बाथरूम है, सिटिंग रूम है, ड्राइंग रूम अपने गेस्ट यानी मेहमानों के लिए है, और क्या है वो अपना जो रूम है, महा अपना रूम किनके साथ शेयर करती है, अपने सिबलिंग्स के साथ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले हम महा की स्टोरी को ही पुट करेंगे और महा ने क्या नेक्स्ट बताया है। चलें जी, नेक्स्ट में 4 बेड्स, इट्स मीन उसका जो रूम है, महा का जो बेडरूम है, उसके अंदर कितने, अब वो कितने बहन भाई बन रहे हैं तो उसी हिसाब से रो बेड्स भी होते हैं ना। ठीक है ना, हम जैसे कि हम अपने अपने बिस्तर पे अपने अपने बेड्स पर सोते हैं, तो वो उसने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमारे रूम में 4 बेड्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 बेड्स इन आर रूम, उनके रूम में 4 बेड्स हैं। ठीक है, किनके, महा के रूम में। देन और क्या क्या चीज़ है महा लोगों के रूम में। नाउ देर आर चेयर्स, यानी कि यहाँ पर 4 चेयर्स हैं। ठीक है, वॉल क्लॉक है, यहाँ देख सकते हैं आप, उनकी दीवार के ऊपर ये क्लॉक लगी हुई है। वॉल क्लॉक का मतलब होता है वो क्लॉक जो दीवार पर लगी हुई हो।
बुक शेल्फ है, आप बैक साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक शेल्फ भी पड़ी हुई है दोनों साइड्स पर, ठीक है। नाउ आ कबर्ड, और इस साइड पर आप देख सकते हैं कि एक कबर्ड भी है जिसमें बहुत सी ड्रॉ हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे। अब उसने मज़ीद क्या बताया महा ने, नाउ देयर इज़ अ सिटिंग रूम, वो उनका एक सिटिंग रूम है। आप सिटिंग रूम देख सकते हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, एंड दे आर सिटिंग एंड they are gather and share the things and share the different topics or related to their फैमिली मेम्बर्स और अदर, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है, बात भी कर रहे हैं, एंड दे आर टुगेदर एंड वॉच टीवी, और साथ ही साथ वो क्या है, दे आर वॉचिंग टेलीविज़न। अब हमारे घरों में भी इसी तरह ही होता है, व्हेन वी आर सिटिंग इन आ रूम, जब हम एक रूम में बैठे होते हैं तो वी आर वॉचिंग समथिंग, हम टीवी पर देख भी रहे होते हैं, सम आर टॉकिंग विद ईच अदर, कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं, कोई मोबाइल्स के साथ लगे होते हैं, बच्चे जो होते हैं खेल होते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह के साथ बैठे होते हैं। सो महा फैमिली इज़ लाइक आवर फैमिली, महा की भी जो फैमिली वो हमारी फैमिलीज़ की तरह ही है। जैसे हम मेजोरिटी टीवी जहाँ पे हमने रखा होता है, जिस रूम में होते हैं, वेदर इट्स लिविंग रूम और टीवी लॉन्च और सिटिंग रूम, सो हम वहाँ पे वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टेलीविज़न, हम टेलीविज़न देख रहे होते हैं लाइक महा फैमिली, एंड वी सिट टुगेदर एंड शेयर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, और डिफरेंट थिंग्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो अब नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट महा सेज, महा ये कहती है कि जो अब उसका घर था वो फेवरेट प्लेस था उसका, ऐसा ही था ना, क्यों फेवरेट प्लेस था, इट्स मीन वो नीट एंड क्लीन था, वो ख्याल रखते थे उसकी सफाई का, उसकी मम्मा पापा वो खुद, ठीक है ना, दैट्स वाई शी सेड वी कीप, वी का मतलब होता है हम सब, मतलब महा, महा के बहन भाई, मामा, उसकी मामा, उसके पापा और जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो उस घर की सफाई का ख्याल रखते हैं। वी कीप होम नीट एंड क्लीन, महा कह रही है कि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, जरासीम से भी पाक रखते हैं और साफ़ सुथरा भी रखते हैं, ठीक है ना। सो और इसमें सबकी पार्टिसिपेशन है, डेट्स वाई दे सेड वी, के हम सब मिलकर। नाउ अब हम ज़रा वर्ड्स मीनिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड पैरा और जो फर्स्ट पैरा थे उनके मिक्स मैंने वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, आई राइट इट फॉर यू, कि आप दोबारा से रिकॉल हो जाएगा आपको फर्स्ट पैरा के वर्ड्स मीनिंग भी और सेकंड पैरा में भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे थे उनके मीनिंग भी। सो यूनिट 2 पेज 13, ठीक है, यूनिट 2 पेज 13, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग क्या आएगा, वर्ड्स मीनिंग। नेक्स्ट पे आ जाएं, देखिए आप यहाँ पे फेवरेट, फेवरेट मीन लाइक, पसंदीदा, पसंद करना, फेवरेट लाइक, LIKED लाइक, स्पेलिंग ऑफ लाइक LIKED लाइक, स्पेलिंग ऑफ लाइक LIKED लाइक। एरी, एरी मीन ओपन, स्पेलिंग ऑफ ओपन OPEN open, spelling of open OPEN open, spelling of open OPEN open। share, share mean part, ठीक है ना, हिस्सा, spelling of part PART part, spelling of part PART part। together, spelling of together TOGETHER, together, together mean group, GROUP group, spelling of group GROUP group। watch, watch means see, watch mean see। now spelling of see, SEEC, spelling of see SEEC, spelling of see SEEC। now the word discuss, 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 spelling of discuss DISCUSS, discuss, discuss mean talk about, discuss mean talk about, spelling of talk TALK, talk, a spelling of about ABOUT, about, talk about, spelling of talk about TALK, talk, spelling of about ABOUT, about।
नो दीज आर द वर्ड्स मीनिंग, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड पैरा के वर्ड्स मीनिंग है। नेक्स्ट पे अब हम जाएंगे। नाउ द सेकंड पैरा, यूनिट 2 पेज 13, सेकंड पैरा, ठीक है ना। आई विल राइट द सेकंड पैरा फॉर यू ताकि आपको क्लियर हो कि मैडम पैरा वाइज जा रही हैं। सो यूनिट 2 पेज 13, यूनिट 2 पेज 13। अब फर्स्ट पैरा में हमने माँ के बारे में पढ़ा था, माँ की फैमिली के बारे में पढ़ा था, माँ की जो फैमिली है उसके मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ क्या जो होम है उसमें क्या क्या कितने रूम्स हैं, रूम्स की कैसे पार्टिसिपेशन की हुई है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ा था। अब मज़ीद डिटेल हम अगेन जो पढ़ेंगे इन सेकंड पैरा इज़ आल्सो अबाउट अ होम, वो घर के बारे में ही है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं। वी हैव 4 बेड्स एंड 4 चेयर्स। मैडम अगेन करती हैं। We have 4 beds and 4 chairs. We मतलब हम, have 4 बेड्स यानी हमारे रूम में वो अपने बहन भाइयों के साथ रूम शेयर कर रही है। सो उसमें कितने बेड्स हैं? 4। स्पेलिंग ऑफ 4, FOUR 4। स्पेलिंग ऑफ 4, FOUR 4। स्पेलिंग ऑफ बेड, BEDS बेड्स। स्पेलिंग ऑफ बेड्स, BEDS बेड्स। एंड 4 चेयर्स, again spelling of 4, FOUR 4। spelling of chairs, CHAIRS chairs। spelling of chairs, CHAIRS chairs। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। इन आवर रूम, इन आवर रूम, आवर रूम यानी हमारा रूम, हमारा रूम से मीन आ रहा है कि महा और उसके जो बहन भाई हैं उनका रूम, ठीक है। इन आवर रूम, इन इज़ अ preposition। आवर रूम, स्पेलिंग ऑफ आवर, OUR आवर। रूम, ROOM रूम, ROOM रूम। ओके, अब हम फुल सेंटेंस को पढ़ेंगे। वी हैव 4 बेड्स एंड 4 चेयर्स इन आवर बेडरूम, यानी हमारा जो रूम है उसमें 4 बेड्स हैं और 4 चेयर हैं। हमने पिक्चर्स में ये चीज़ आपको शो भी की है कि उसके रूम में 4 बेड था, 4 चेयर्स थी। इसके अलावा उनके रूम में क्या था? देयर इज़ आल्सो अ टेबल, देयर is also a table, there, THERE there। देखिए फुल स्टॉप यहाँ आ गया था, फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट वर्ड हुआ वो कैपिटल लेटर में आता है। देयर का टी कैपिटल है, जैसे यहाँ पर वी का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है क्योंकि यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था। व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर होगा। जब सेंटेंस एंड हो जाता है वी पुट अ फुल स्टॉप, और जब हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं then again the first word should be in capital letter। There is also a table, there, THERE there। also, ALSO also। spelling of also, ALSO also। table, TABLE table। spelling of table, TABLE table। अब हम थर्ड लाइन पे जा रहे हैं। a cupboard, a cupboard and a bookshelf, and a bookshelf। cupboard spelling, CUPBOARD cupboard। spelling of cupboard, CUPBOARD cupboard। spelling of bookshelf, BOOK book, SHELF shelf, BOOK book, SHELF bookshelf। now अब हम दोबारा से इस सेंटेंस को फुल को पढ़ेंगे। देयर इज़ आल्सो अ टेबल,
a cupboard and a bookshelf. There is also table कि यहाँ पर मेज़ भी है किसमें महा और उसके बहन भाइयों का जो रूम है. a cupboard एक कबर्ड भी है and a bookshelf और बुक शेल्फ भी है. वो बॉक्स या वो ब्लॉक जहाँ पर बुक्स को रखा जाता है वो शेल्फ कहलाती है, बुक शेल्फ. नेक्स्ट पर अब आएंगे. फुल स्टॉप है. न्यू सेंटेंस. फर्स्ट वर्ड शुड बी इन कैपिटल लेटर. There is a clock on the wall. There is a clock on the wall. Spelling of clock. C-L-O-C-K. Clock. Spelling of clock. C-L-O-C-K. Clock. On the wall. Spelling of on. O-N. On. Spelling of on. O-N. On. Spelling of wall. W-A-L-L. Wall. W-A-L-L. Wall. Spelling of wall. W-A-L-L. Wall. अब हम इसे दोबारा से रिपीट करेंगे. देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल. देयर इज़ अ क्लॉक. क्लॉक मीन घड़ी. ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर एक घड़ी भी लगी हुई है. क्या है? 4 बेड्स हैं वहाँ के रूम में और उसके बहन भाइयों के रूम में. 4 चेयर्स. नाउ अ टेबल, cupboard, bookshelf and a clock on the wall. We sit together. We sit together and watch television. We sit together and watch television. We sit. Spelling of sit. S-I-T. Sit. Spelling of sit. S-I-T. Sit. Sit का मतलब होता है बैठना. Together. T-O-G-E-T-H-E-R. Together. Spelling of together. T-O-G-E-T-H-E-R. Together. Spelling of watch. W-A-T-C-H. Watch. Spelling of watch. W-A-T-C-H. Watch. Television. T-E-L-E-V-I-S-I-O-N. Television. Spelling of television. T-E-L-E. देखिए यहाँ पर टेलीविज़न वो देख रहे थे. इसके बाद now what is this? Watch television. And watch television. We sit together and watch television. वी सिट यानी हम सब जितने भी फैमिली के मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, सब बैठते हैं. टुगेदर मीन एक साथ. एंड वॉच. वॉच मीन देखना. टेलीविज़न यानी टीवी देखना. इन द सिटिंग रूम. In the sitting room. Spelling of sitting. S-I-T-T-I-N-G. Sitting. Spelling of sitting. S-I-T-T-I-N-G. Sitting. Spelling of room. R-O-O-M. Room. Spelling of room. R-O-O-M. Room. सिटिंग मीन बैठना. सिटिंग रूम बैठने वाला रूम जहाँ पे फैमिली के मेम्बर्स टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ. अगेन आई विल रिपीट द सेंटेंस. We sit together and watch television in the sitting room. We sit together and watch television in the sitting room. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाएंगे. फुल स्टॉप है. नेक्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट वर्ड शुड बी इन कैपिटल लेटर. We discussed. We discussed and share many things. We discussed and shared many things. We discussed and shared many things. Spelling of discuss. D-I-S-C-U-S-S. Discuss. Spelling of discuss. D-I-S-C-U-S-S. Discuss. Spelling of share. S-H-A-R-E. Share. Spelling of share. S-H-A-R-E. Share. Spelling of many. M-A-N-Y. Many. Spelling of things. T-H-I-N-G-S. Things. Spelling of things. T-H-I-N-G-S. Things.
वी डिस्कस एंड शेयर मैनी थिंग्स। डिस्कस का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, चीज़ के बारे में बात करना। एंड शेयर मैनी थिंग्स, और बहुत सी चीज़ों और बातों को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नाउ next sentence, full stop, first word should be in capital letter. We always keep our home neat and clean. 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 Spelling of always, ALWAYS, always. Spelling of always, ALWAYS, always. Spelling of keep, KEEP, keep. Spelling of keep, KEEP, keep. Spelling of neat, NEAT, neat. Spelling of neat, NEAT, neat. Spelling of clean, CLEAN, clean. Spelling of clean, CLEAN, clean. ओके, नाउ अब मैडम दोबारा से इस फुल पैराग्राफ को पढ़ेंगी इन इंग्लिश और साथ उर्दू ट्रांसलेशन करती जाएंगी। वी हैव 4 बेड्स एंड 4 चेयर्स इन आवर रूम। हमारे रूम में 4 बेड्स और 4 चेयर्स हैं। देयर इज़ आल्सो अ टेबल, यहाँ पर एक टेबल भी है, एंड अ कबर्ड एंड अ बुक शेल्फ, और कबर्ड भी है और बुक शेल्फ भी है। देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, और वॉल पर एक क्लॉक भी लगी हुई है। वी सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन इन द सिटिंग रूम। वी सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन इन द सिटिंग रूम। हम सिटिंग रूम में बैठते हैं एक साथ और टेलीविज़न भी देखते हैं। वी डिस्कस एंड शेयर मैनी थिंग्स। वी डिस्कस्ड एंड शेयर मैनी थिंग्स। हम डिस्कस भी करते हैं, बहुत सी बातों को शेयरिंग भी करते हैं। वी ऑलवेज कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, और हम सब अपने घर को, जो ये हमारा घर है, इसे साफ सुथरा रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ आपको इस पैराग्राफ की अच्छे से समझ आई होगी। पहले पैराग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने होम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, होम क्या चीज़ होती है। फिर माहा ने अपनी स्टोरीज जो स्टार्ट की थी, और अभी भी सेकंड पैराग्राफ में हम माहा की स्टोरी के बारे में बात करें कि वो अपने घर के बारे में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है ना। इसके बाद ओके जी, अब हम आपको मैं दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में हमने किस चीज़ के बारे में, होम के बारे में पढ़ा, होम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। देन हमने माहा की स्टोरी को पढ़ा, माहा ने ख़ुद को इंट्रोड्यूस किया, वो कहाँ रहती है और उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और व्हाट दे आर डूइंग इन देयर होम, उनके होम में वो क्या करते हैं। इसके अलावा उसके होम में जो रूम्स हैं वो किस तरह से उन्होंने डिवाइड किए हैं, इस बारे में हमने पढ़ा है। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में एक पैराग्राफ पढ़ा, देन अब सेकंड लेक्चर में हमने सेकंड पैराग्राफ को पढ़ा है। सब स्टूडेंट्स ने आराम से अपने मोबाइल पर पहले फ़र्स्ट वीडियो को ओपन करना है, उस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक स्लाइड से एक एक वर्ड की स्पेलिंग्स को पढ़ना है। देन यू कम टू द सेकंड पैराग्राफ। आप सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे, उन्हें भी उसी तरह पढ़ना है जिस तरह मैडम ने पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है ना। देन इसके बाद आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की भी ड्रिलिंग करनी है। राइट, क्लियर हुआ आपको। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।